Hello everyone, I am Rizkesh Yadav and welcome again my channel Be Genius. Today I am discussing about present continuous tense special rule. आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्पेशल रूल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेशल रूल में क्या है आइए देखते हैं। टू शो ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाने के लिए जो कार्य वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में जारी होने वाली क्रिया, जैसे मैं बैठा हूँ यानी वर्तमान में मैं बैठा हूँ, चाहे मैं खड़ा हूँ, या देखिए जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसको आप एक किस तरह से बोल सकते हैं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाने में लगा हूँ या मैं अंग्रेजी पढ़ाने में व्यस्त हूँ। देखिए अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य जारी है, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने में व्यस्त हूँ, या मैं अंग्रेजी पढ़ाने में लगा हूँ। यानी जो ऐसी क्रिया जिससे हम लोगों को पता चले कि कार्य अभी कंटिन्यू है, कार्य कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, ठीक। तो बहुत से बच्चे बताते हैं आई सिट, ये बिल्कुल गलत है। आई सिट नहीं होगा, इसका होगा आई एम सिटिंग, ठीक। जैसे चिड़िया डाल पे बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है। देखिए बैठी यानी कार्य जारी है, बैठना जारी है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाने में आपको लगा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाने में व्यस्त हूं, यानी कार्य अभी जारी है। तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम में रखेंगे। जैसे चिड़िया डाल पर बैठी है, तो बहुत से बच्चे इसको इंडेफिनिट में बना देते हैं, लेकिन इंडेफिनिट में नहीं, ये कंटिन्यूअस में बनेगा। जैसे bird is sitting on the branch, ओके। जैसे एक और एग्जांपल समझिए आप लोग। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने में व्यस्त हूं, या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने में लगा हूं। देखिए इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये कार्य जो है अभी जारी है, कंटिन्यूअस है। तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम में रखेंगे। जैसे इसको क्या बनाएंगे हम लोग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश योर्स टू योर्स, ठीक है। आई एम टीचिंग या आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, इसको इस तरह बना सकते हैं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाने में लगा हूँ, यही है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ओके। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए रूल नंबर 1 है टू शो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन, इसे लिख लीजिए। रूल नंबर 2 ये है टू शो हैबिचुअल मोमेंटिंग, टू शो ए प्रेजेंट मोमेंटिंग हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन को, जैसे आजकल राजू शराब बहुत पीता है, आजकल यानी आजकल वो कार्य कंटिन्यू है उसका। जैसे आजकल राजू शराब पीता है। देखिए आजकल यानी वर्तमान में कार्य जारी है। जब वर्तमान में कार्य जारी है तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम के अंतर्गत बनाएंगे हमको। देखिए नाउ अ डे राजू इज ड्रिंकिंग, ओके। तो आजकल राजू शराब पीता है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट रूल ये है, इसे लिख लीजिएगा थोड़ा। ये रूल को लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे नाउ
दिस डे, दिस टाइम या इन दिस टाइम, etc के बाद हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। ठीक, जैसे नाउ शी रीड्स, देखिए मैंने क्या आपको बताया कि हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है, और ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टोटली गलत है। इसका क्या होगा, नाउ शी इज रीडिंग। ठीक, यानी जब भी आपको नाउ अ डे दिखे, नाउ दिखे, दिस डे दिखे, दिस टाइम, इन दिस टाइम दिखे, तो हमेशा हम लोग नाउ, हमेशा हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका उपयोग करेंगे। जैसे दिस टाइम शी इज रीडिंग इंग्लिश, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दिस टाइम हमेशा इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। यदि ये रहता दिस टाइम शी रीड्स इंग्लिश, तो ये गलत होगा। एक और राज की बात बताऊं मैं आपको, सब्जेक्ट, यदि कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, इसके बाद कभी आर्टिकल मत लगाइएगा, ये या द, क्योंकि जब ये सब्जेक्ट को संबोधित करे तब यदि आर्टिकल आप लगाएंगे तो इसका अर्थ टोटली चेंज हो जाता है। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको शेयर करते चल रहा हूँ आप लोगों के साथ स्पेशल रूल्स में। ठीक, और अगला ये एक और रूल नंबर 3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 3 भी इसको लिख लीजिए, एक बार के बता चुका हूं मैं। हालांकि रूल नंबर 3 ये है कि ऑलवेज, नेवर, रेयरली, यूजुअली, सेल्डम, etc के बाद कभी भी कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है। कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होता है। इसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। मैंने आपको बताया था, जैसे रामू ऑलवेज, एग्जाम्पल, रामू इज ऑलवेज कमिंग होम लेट। ठीक, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये इसकी आदत है लेट आने की, और मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जब भी आदत को शो करना होगा तो हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और एक बात और, यदि वाक्य में ऑलवेज आ गया, नेवर आ गया, रेयरली आ गया, मैं इससे पहले आप कुछ गलत बोल दिया, गलत हो जाता है सबसे। ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, रेयरली आ गया, यूजुअली आ गया, तो इसके बाद हमेशा हम लोग कभी भी कंटिन्यूअस का यूज नहीं करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्पेशल रूल देखने के लिए आप ई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में सब बताया हूँ कि ऑलवेज, नेवर, रेयरली, यूजुअली, सेल्डम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस बने इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस में नहीं इसका यूज होता है। ठीक है, तो सही ये है कि सी ऑलवेज रीड्स अ बुक, ये सही है। यदि इज हो जाए यहाँ पे तो ये गलत है, क्योंकि ऑलवेज के बाद हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का कभी हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, और कुछ वर्ब हैं, कुछ स्पेशल वर्ब हैं जिनको हम कंटिन्यूअस टेंस में कभी यूज नहीं करते हैं। देखिए स्पेशल वर्ब ये है कि लाइक, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, डिसलाइक, हेट, लव, डिजायर, स्मेल, नो, ओके, सपोज, रिमेंबर,
सपोज, रिमेंबर, REMEMBER, वांट, विश, ETC। सॉरी, अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड के बाद कभी भी ING का यूज नहीं होता। ठीक, जैसे ये स्पेशल वर्ब है, ये सब लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, डिजायर, स्मेल, विश, वांट, रिमेंबर, सपोज, अंडरस्टैंड के बाद कभी भी वर्ब में ING का यूज नहीं होता। जैसे आई एम नोइंग, जैसे आई एम नोइंग शिवा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि नो वर्ब में हमेशा कभी भी ING का यूज नहीं होता। तो करेक्ट क्या है? आई नो शिवा, ये करेक्ट है। ठीक, नो हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, सपोज हो गया, रिमेंबर हो गया, वांट हो गया, विश हो गया, स्मेल हो गया, डिजायर हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, डिसलाइक, लाइक, नो, ETC के बाद कभी भी वर्ब में ING का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। ओके, देखियो इसमें गलत क्या है, क्योंकि अंडरस्टैंड में कोई भी ING का यूज नहीं होता है। होगा क्या? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक, सही है, ये सही है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड में कोई भी ING का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो स्पेशल रूल में आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इससे पहले वाले वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके जाकर देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बेसिक रूल को, क्योंकि वहाँ पे मैंने बेसिक रूल को बताया है और यहाँ पे स्पेशल रूल्स है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।